नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक छोटी सी वीडियो में जिसमें आप जानेंगे कि जो खुद से जीत गया उसे दुनिया क्यों नहीं हरा सकती। तो बिना समय नष्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। कि एक बार की बात है कि गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर उसमें एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, बेटा अपनी हथेली आगे करो। गुरुजी उसकी हथेली देख के बोले कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का कोई परिणाम नहीं होगा। इससे अच्छा है तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तब उसने पूछा, क्यों गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो। आप घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने पेड़ काटने के लिए किया करता था। उस दिन उसी चाकू से उसने अपने हाथ में विद्या की लकीर खींच दी और पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। तब उस विद्यार्थी ने बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या रेखा बना ली है गुरुजी की। कि यह देखकर गुरुजी प्रसन्नता एवं आश्चर्यता हो उठी और उन्होंने उस विद्यार्थियों को गले लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विदेशी खाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेटा, दृश्य और परिश्रम हाथ की रेखाओं की बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विदेशी कौन था कि वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पढ़ने के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। मैं इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, यदि आप सप्ताह इस वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सबसे पहले अपने मन और अपने आप पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि जो खुद से जीत गया उसे दुनिया कभी नहीं हरा सकती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं किसी और शानदार सिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।